सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि जीवन साथी कैसा होगा, पति कैसे होंगे, पत्नी कैसा होगा। यानी कि यदि महिला की कुंडली है तो पति कैसा होगा, पुरुष की कुंडली है तो पत्नी कैसा होगा। तो इसके लिए कई स्थितियों के आधार पर देखा जाता है। ग्रह योग के आधार पर भी देखा जाता है। सातवें भाव में स्थित राशियों के आधार पर भी देखा जाता है। कई गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सातवें भाव में पड़ने वाले राशियों के आधार पर चर्चा कर लेते हैं कि सातवें भाव में कौन सी राशि होगी तो जीवन साथी कैसे मिल सकते हैं। हमारे द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है, यहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले राशियों पर ही हम लोग ले लेते हैं, चलते हैं। यदि मेष राशि हो, यदि सातवें भाव में मेष राशि हो तो जीवन साथी कैसा हो सकता है। मेष राशि यह नवमंडल का पहला राशि है। इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव का गुण धर्म थोड़ा जिद्दी होता है। तो अगर मेष राशि है तो जीवन साथी थोड़ा जिद्दी स्वभाव का एवं देवताओं के पूजा पाठ में देखने में, दर्शन करने में तत्पर, आभूषण प्रिय, साथ ही थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का, क्योंकि मंगल में उग्रता एवं उष्णता दोनों है। यदि यही सातवें भाव में यदि यही सातवें भाव में 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो शुभाग्रह भी हैं एवं मृदुभाषी भी हैं। तो जीवन साथी मृदुभाषी एवं शुक्रदेव आभूषण, फैशन इत्यादि के भी कारक हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन साथी फैशन प्रिय, मृदुभाषी एवं कार्य कुशल। यदि पति की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, तो जीवन साथी अच्छा भोजन बनाने वाला हो सकता है। यदि यही सातवें भाव में अगर मिथुन राशि है तो उदाहरण स्वरूप इस कुंडली में सातवें भाव में मिथुन राशि ही है। इस कुंडली में सातवें भाव में मिथुन राशि ही है। मिथुन राशि जिसके कुंडली के सातवें भाव में होते हैं, सामान्यतः बुध देव इसके स्वामी होते हैं। बुध देव ज्ञान, विद्या, समझदारी के भी कारक हैं। इसलिए जीवन साथी अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, या महिला की कुंडली है तो उसके पति समझदार, मृदुभाषी होने की संभावना। साथ ही बुधदेव का आयु बचपना है, यानी कि बाल अवस्था है। बाल अवस्था में संग्रह करने की, यानी कि वस्तुओं को संजोने सजाने की कला होता है। तो घरेलू वस्तुओं को सहेजने वाला सुशील स्वभाव का होने की संभावना। अगर यही सातवें भाव में अगर कर्क राशि, तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा ममता का कारक है। चंद्रमा सुंदरता, सुशीलता का भी कारक है।
तो जीवन साथी सौम्य, सुंदर, सुशील, वस्त्र आभूषण का शौकीन, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जीवन साथी भावुक, मनमोहक होने की संभावना। यहीं अगर चंद्रमा है, यहाँ कर्क राशि है और चंद्रमा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पापयुत हो जाए, चंद्रमा पीड़ित या पापयुत हो जाए, तो व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति विलासी स्वभाव के उसके जीवन साथी होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। यदि यहीं 7वें भाव में अगर सिंह राशि होता है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। 7वें भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, परंतु सूर्य देव में एक गुण देखा जाता है, जिसके कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में होते हैं, स्वराशि के होते हैं, अपने उच्च राशि के होते हैं, कुंडली के शुभ भाव में बैठे हुए होते हैं, वह व्यक्ति कभी किसी की अहित जल्दी नहीं सोचता, नहीं बोलता, लेकिन वह दूसरों से बर्ताव ऐसा करता है जो ऐसा लगता है कि अपनापन भी है और एक अधिकार के साथ में बात बोलता है, और लेकिन उसके हितों की ही बात करता है, यानी फायदे के लिए बात करता है, लेकिन बात करने के ढंग में थोड़ा सा अधिकार शब्द झलकता है। तो यहीं अगर सिंह राशि अगर यहाँ पर हो, तो जीवन साथी अपना अधिकार चाहने वाला है, अपना अधिकार चाहने वाला, थोड़ा गुस्सा भी, परंतु सुगंधित वस्तुओं से प्रेम करने वाला, तुनक मिजाजी भी हो सकता है। यदि सूर्यदेव अगर मंगल के द्वारा दृष्ट हो, शनि के द्वारा दृष्ट हो, युद्ध हो जाए, तो थोड़ा सा उग्रता होने की भी संभावनाएं, तुनक मिजाजी होने की संभावनाएं बनती है। वैसे सामान्यतः जिसके 7वें भाव में 5 नंबर की राशि होती है, यानी कि सिंह राशि होता है, उसके जीवन साथी साहसी, गंभीर होते हैं। अगर यहीं यहाँ पे 5 नंबर की राशि हो और सूर्यदेव कुंडली में कहीं भी बैठे हो, जैसे कि मान लीजिए कि इस उदाहरण कुंडली में यहीं पे अगर 5 नंबर की राशि है, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं और गुरुजी हो गई ठीक 5 नंबर की, हो गई। अब कन्या राशि की है गुरुजी, सिंह राशि कर दिया आपने। हाँ, वही 5 नंबर की राशि ना, अभी तो चलिएगा। अगर 5 नंबर की राशि यहीं पे है और सूर्यदेव कुंडली में कहीं भी है, और सूर्यदेव से ठीक 7वें अगर चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा से युक्त न हो, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि अगर सूर्य पर हो, तो जीवन साथी बड़े घर की होने की, यानी कि अपने से अधिक बड़ा घर, वह बड़ा घर किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैसे से भी बड़ा हो सकता है, प्रतिभा में भी बड़ा हो सकता है। अब वह किस ग्रह से चंद्रमा युक्त दृष्ट है, इस पर अंतर पड़ता है। यदि शुक्र से चंद्रमा युक्त दृष्ट है, तो अधिक संपन्नता, देवगुरु बृहस्पति से युक्त दृष्ट है, तो प्रतिभा में ज्यादा, यानी कि चंद्रमा सूर्य से 7वें होते हैं, तो बड़े घर की जीवन साथी। अब वह बड़ा घर किस प्रकार का होगा, चंद्रमा जिस ग्रह से प्रभावित होगा उस प्रकार के हो सकते हैं। अब यहीं यदि 7वें भाव में अगर कन्या राशि हो, यदि 7वें भाव में कन्या राशि हो, 6 नंबर की राशि हो, तो क्या हो सकता है? वैसे 3 नंबर जो है, 3 नंबर राशि के स्वामी और 6 नंबर राशि के स्वामी, दोनों ही राशियों के स्वामी बुध देव ही होते हैं, परंतु 6 नंबर की राशि बुध देव की अपनी प्रिय राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है, अपना उच्च राशि है, इसलिए वह सभी गुण जो मिथुन राशि के होते हैं, वे सभी गुण पाए जाते हैं, परंतु उसमें अधिकता हो जाता है। उदाहरण स्वरूप सदा प्रसन्न रहने वाला, जैसे बच्चों में गुण होता है सदा हंसमुखी रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है अधिकांशतः समय, तो जीवन साथी अधिकांशतः समय प्रसन्न रहने वाला, मृदु स्वभाव। साथ ही यदि
पुरुष की कुंडली है तो उनकी पत्नी घरेलू वस्तुओं का संग्रह करने वाला, सही ढंग से रखने वाला, सजाकर रखने वाला, सुंदर, श्रृंगार प्रिय होने की संभावना है। वैसे सामान्यतः प्रसन्न रहने वाला एवं सौम्य स्वभाव का होता है। परंतु यदि यहाँ पर 6 नंबर की राशि हो 7वें भाव में और बुध देव किसी भी पापग्रह से युत दृष्ट हो जाते हैं, जैसे यहीं पे बुध देव हैं और मंगल से दृष्ट हो जाए, यानी कि इस बुध देव सप्तमेश हो करके मंगल से पीड़ित हो दृष्ट हो जाए, या शनि से दृष्ट हो जाए, या राहु से युत हो जाए, तो सामान्यतः अक्सर देखा जाता है कि सप्तमेश बुधदेव हों और पाप प्रभावित हों तो विवाह में थोड़ी सी समस्या होने की संभावनाओं पर बल मिल जाता है, नहीं विवाह में होने में समस्याएं थोड़ी सी आती है। अगर यहीं सप्तम भाव में अगर 7 नंबर की राशि हो, यानी कि शुक्रदेव की राशि हो, तो शुक्रदेव क्या होते हैं? 7 नंबर की राशि शुक्रदेव, वहीं जो बातें हम लोगों ने चर्चा किया है कुछ क्षण पहले, अगर वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के जो गुण हैं दोनों के ही राशि के स्वामी शुक्रदेव ही होते हैं। लेकिन यह 7 नंबर की राशि शुक्रदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, प्रभाव वही रखता है, थोड़ा सा उसमें अधिकता हो जाता है। यानी कि अगर 7 नंबर की राशि है तो जीवन साथी थोड़ा फैशन प्रिय, परंतु स्वभाव अच्छा होगा, लेकिन वृषभ राशि वालों से थोड़ा सा ज्यादा गंभीर स्वभाव का, क्योंकि शुक्रदेव गंभीरता के भी कारक हैं। अगर यहाँ पर तुला राशि है तो समझदारी की बात करने वाला, सुशिक्षित हम कह सकते हैं। शिक्षा दो प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक शिक्षा और दूसरा पुस्तकीय शिक्षा। पुस्तकीय शिक्षा कैसी होगी वह तो कुंडली के विश्लेषण की बात है, परंतु अगर तुला राशि यहाँ पर होता है 7वें भाव में तो सामान्यतः जीवन साथी समझदारी की बात करने वाला, सुशिक्षित, व्यवहारिक सुशिक्षित, धर्मपरायण, साथ ही सुख दुख, क्योंकि शुक्रदेव की यह मूल त्रिकोण राशि है और शुक्रदेव क्या है, यह वैवाहिक सुख के कारक भी हैं। चाहे पति की पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, वास्तव में वैवाहिक सुख के कारक शुक्रदेव ही हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन साथी पति या पत्नी सुख दुख की साथी होने की संभावना बनती है। यदि यहीं पे तुला राशि हो और शुक्रदेव पंचम भाव में होते हैं तो प्रेम विवाह होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। और भी कुंडली में प्रेम विवाह के कई सूत्र होते हैं, देखे जाते हैं, वह अलग विषय वस्तु है, हम लोग उस विषय वस्तु पर नहीं जाना चाहते, नहीं तो विषय वस्तु और लंबी होती चली जाएगी। अभी हम लोग राशियों पर आधारित चर्चा कर रहे हैं, राशियों पर आधारित चर्चा हो जाने के बाद में हम लोग ग्रह योग पर भी आधारित चर्चा करेंगे कि जीवन साथी कैसा होगा। केवल एक ही विषय वस्तु को आधार मानकर हम लोग जीवन साथी के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। किसी भी फल को देखने के लिए, प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए कई प्रकार के स्थितियों पर चर्चा की जाती है, जानना होता है और सभी की सामूहिक रूप से जो बनता है वही निष्कर्ष निकलता है। इस बात को भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अब यहीं पे यदि 8 नंबर की राशि हो तो, यदि 8 नंबर की राशि हो तो क्या हो, तो 8 नंबर की राशि और 1 नंबर की राशि दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देव होते हैं। 1 नंबर की राशि जो होता है मंगल का मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए वह गुण में थोड़ी अधिकता पाई जाती है एवं वृश्चिक राशि होने के कारण थोड़ी सी अधिकता कम हो जाती है। हम लोगों को स्वभाव के बारे में जानने के लिए अगर यहाँ पर 8 नंबर की राशि है तो 7वें भाव में जो राशि बनती है उसको एवं 11वें भाव में जो राशि बनती है उसको, दोनों का सम्मिश्रण करते हुए हम लोगों को फलादेश करना चाहिए या निष्कर्ष निकालने की बातें सोचनी चाहिए। अगर यहीं पे 8 नंबर की राशि है तो यहाँ 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा।
क्योंकि यह 11वां भाव जो होता है वह 7वें भाव से 5वां है। यह स्वभाव हुआ और यह बुद्धिमता हो गया। स्वभाव एवं बुद्धिमता दोनों अलग अलग विषय वस्तु हैं। दोनों अलग अलग विषय वस्तु है कि नहीं है? बिल्कुल है। है गुरुजी। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति की लग्न की बात करें तो लग्न से स्वभाव देखते हैं और पंचम भाव से क्या देखते हैं? उसकी बुद्धिमता। तो स्वभाव एवं बुद्धिमता दोनों के मिश्रण करने से जो निष्कर्ष होता है वही हम लोगों को मानना चाहिए एवं समझना चाहिए। तो यदि वृश्चिक राशि होता है 7वें भाव में तो बात जिद्धि की आ जाती है। जिद्धि एवं विवेकशीलता में देखा जाए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, यानी कि व्यक्ति अपन तो जहां यहाँ पर बृहस्पति की राशि हो गई तो फिर क्या होगा? व्यक्ति अपने आप को ही ज्यादा ज्ञानी समझेगा ना, क्योंकि जी गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा ज्ञान के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति ही है ना। अगर जी 8 9 गुरुजी। ग्रह के 9 ग्रह जो होते हैं कुंडली में सूर्य से लेकर राहु केतु तक जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रह में सबसे अधिक ज्ञान के कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति गुरुजी। देवगुरु बृहस्पति। तो अब बुद्धि के भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि हो गई, यानी कि ज्ञानी काफी अपने आप को समझना। और यहाँ पर मंगल वृश्चिक राशि, यानी कि थोड़ा जिद्दी। तो दोनों का निष्कर्ष मिलकर के क्या हो जाएगा? हम लोग कह सकते हैं कि जिद्दी स्वभाव का होगा, परंतु अपनी ही बात का अधिकार दूसरों पर चलाने का प्रयास करेगा। वह सामने वालों की बात जल्दी नहीं नहीं मानेगा। साथ ही और भी अगर इस पर निष्कर्ष लिया जाए तो और भी काफी कुछ हो जाएगा। बुद्धिमता में तो देवगुरु बृहस्पति है, तो देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव क्या है? अध्यात्म का है ना। जी गुरुजी। और यह वैवाहिक जीवन शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कला। तो हम कह सकते हैं कि कलाओं के प्रति उदासीन। अगर 7वें भाव पर अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाए और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि हो जाए या शनि की दृष्टि हो जाए तो क्या हो? जैसे कि यहाँ पर शनि की दृष्टि है, क्या हो सकता है? तो अपने स्वभाव के प्रति विवेकशीलता भी दर्शाएगा, जिद्दी भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने ही विचारों पर दृढ़ता बढ़ जाएगा। बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यदि यहीं पे धनु राशि हो तो क्या हो? तो यदि यहाँ पर अगर धनु राशि होता है तो 9 10 11 12 1 अंतर तो कुछ नहीं हुआ। अंतर कुछ नहीं हुआ, परंतु सीधे सभी कुछ उल्टे हो गए। यहाँ पर जो ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया कि यहाँ पर वृश्चिक राशि तो यहाँ पर मीन राशि, यानी कि यहाँ मंगल यहाँ गुरु। अब सीधे उल्टा हो गया, यहाँ गुरु यहाँ मंगल, दोनों में अंतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या क्या है? यह स्वभाव है। यह देवगुरु बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वभाव, धार्मिक स्वभाव के एवं साथ ही देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव क्या है? कुछ जानने की जिज्ञासा। जानने की जिज्ञासा देवगुरु बृहस्पति है और कुछ आराम की जिज्ञासा शुक्रदेव है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्वभाव और देवगुरु बृहस्पति अध्यात्म के कारक है, तो शास्त्रों की ज्ञान जानने के लिए इच्छुक, सुंदर। परंतु बुद्धिमानी कैसी होगी, यानी विवेकशीलता कैसा होगा? मंगल के जैसा। तो अपने पर गौरव करना, मंगल हो जाएगा बुद्धि ज्ञान के साथ में, तो अपने पर थोड़ा सा गौरव होगा कि करेगा कि नहीं व्यक्ति? अहंकार करेगा। अगर यही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, कुंडली में ठीक ठाक हो, मजबूत हो, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा। अगर गुरु की स्थिति अच्छी ना हो, यह तो सामान्य सा नियम है कि सप्तम भाव में जो राशि है उसके स्वामी अगर अच्छे नहीं होते हैं, पीड़ित हो जा, अच्छे खराब स्थिति में हो, पीड़ित स्थिति में हो, तो दाम्पत्य जीवन में समस्या। ऐसा यह सामान्यतः सूत्र है कि नहीं है? है गुरुजी।
लेकिन अभी इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाता है। कारण यह है कि एक अगर सातवें भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाए, यहीं पे है देखिए शनि, गुरु के साथ में केतु है, गुरु के साथ में केतु है, और गुरु 25 और राहु 14 है, यानी कि अंतर है 9 डिग्री का अंतर है, 9 डिग्री का अंतर है। अगर यही अंशात्मक मान थोड़ा कम होता, यही अंशात्मक मान थोड़ा कम होता तो क्या होता? सप्तमेश खराब हो गया। अगर यही पाप युक्त हो गया, पाप दृष्ट हो गया, तो सप्तमेश खराब हो गया। एवं बुद्धिमता में बता गई। उग्रता भी है, और सप्तमेश भी खराब है, और उग्रता भी है। तो क्या हो जाएगा? दाम्पत्य जीवन में समस्या कर देगा कि नहीं कर देगा? ये कलापूर्ण हो जाएगा गुरु जी। कलहपूर्ण हो जाएगा। तो हम लोगों को कोई भी बात समझने से पहले कई विषय वस्तुओं को, जैसे कि 11वें भाव को जरूर देखें, 11वें भाव की स्थिति को देखें, कौन सी राशि है, क्या है, नहीं है, क्या उसके स्वामी अच्छे हैं बुरे। अब यहीं चलते हैं, यहाँ पर अगर 10 नंबर की राशि हो जाए तो क्या हो सकता है? तो 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव का और यह शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अगर मूल त्रिकोण राशि होता है तो अच्छी बात है। मूल त्रिकोण राशि न होने पर फल अलग हो जाता है, और मूल त्रिकोण राशि होता है फिर फल अलग हो जाता है। तो यह थोड़ा आलसी स्वभाव के जीवन साथी देते हैं, एवं यह गुण पाया जाता है। यह शनि का गुण क्या है? शनि सेवक है। शनि क्या है? सेवक। सेवक है। तो यदि शनि की स्थिति कुंडली में ठीक ठाक है तो हमेशा साथ रहने की इच्छा को जताता है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा, लोभी स्वभाव का। अगर शनि शुभग्रह से युत दृष्ट हो, इस स्थिति में शनि अगर शुभग्रह से युत दृष्ट हो जाए तो जीवन साथी सेवा परायण करने वाला, सेवा परायण मतलब जान समझ सकते हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। जी। हाँ, ख्याल रखने वाला। अगर यही शनि शुभ प्रभाव में न हो तो लोभी कह सकते हैं। और मनुष्यों में दो प्रकार की बातें आती है, एक उपकार की बात और एक बदले की बात। तो अगर सप्तमेश शनि हो और पाप प्रभावित हो तो थोड़ा सा बदला लेने वाली भावनाओं में बल बल मिलता है। बल दे देता है। अगर यही 11 नंबर की राशि हो तो बात तो शनि की ही राशि है, लेकिन यह सेवक भी है तो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, फल बदल जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ क्षण पहले हमने कहा था कि 11 नंबर की राशि है, यहाँ तो 11वें भाव की राशि को भी देखिए, यहाँ 12 हो जाएगा, 1 2 3। अगर 10 नंबर की राशि है तो यहाँ 2। तो अब साथ रहने की इच्छुक हमने कह दिया, इसलिए कहा कि यहाँ अगर 10 नंबर की राशि है तो बुद्धि में क्या है? शुक्र है कि नहीं है? जी। तो जब यहाँ बुद्धि में शुक्र है तो, और यह बात वैवाहिक जीवन की है, तो एक दूसरे के साथ में रहने की इच्छा की बात आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। आ जाएगी। अगर यही 11 नंबर की राशि हो, कुंभ राशि हो, तो व्यक्ति आलसी होगा। लेकिन यहाँ पर बुद्धि में थोड़ा सा बुध का गुण आ गया तो संग्रह करने वाला भी होगा, संग्रह करने का स्वभाव, सुशील होगा। जी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए, यह शनि की भी मूल त्रिकोण राशि है, और 5वें 11वें भाव में जो वो जीवन साथी का जो बुद्धिमता है, इसमें बुद्ध की राशि यानी कि ज्ञान है। और यहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यदि शनि अच्छा है तो समस्याओं में भी अविचल रहने वाला, लेकिन थोड़ा जीवन साथी अपने से निम्न परिवार का। अब आते हैं, यदि यहीं पे अगर मीन राशि हो जाए तो क्या हो? अगर यहाँ पर मीन राशि होता है 7वें भाव में तो 1 2 3 4। हालांकि हम लोगों को दूसरा भाव कहते हैं, चौथा भाव पर भी विचार करना चाहिए कि चौथा भाव वह काम कैसा करेगी, वह काम ऐसा करें। कैसा करेगा।
क्योंकि सातवें भाव से 10वां जो हो जाता है, चौथा भाव कर्म का होता है, चौथा भाव कर्म का हो जाता है। इसलिए जीवन साथी कैसा होगा, हम लोगों को कम से कम 7वें भाव की राशि, 11वें भाव की राशि एवं चौथे भाव की राशि, इन तीनों भाव के राशियों का समन्वय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरु। करना चाहिए। अब यही अगर 12 नंबर का राशि हो, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यानी कि धार्मिक स्वभाव हो गया, धार्मिक स्वभाव हो गया, अच्छा कार्य करने वाला होगा, क्योंकि बुद्धिमता भी क्या होगा, बुद्धिमता भी चंद्रमा का राशि हो गया, शुभ ग्रह की राशि, कार्य कैसा करेगा, फिर देवगुरु बृहस्पति अच्छा कार्य हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब इसके बाद में और भी, अब यहाँ पर स्वभाव भी देवगुरु बृहस्पति, कर्म भी देवगुरु बृहस्पति एवं बुद्धिमता भी चंद्रमा। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा कार्य करने वाला, दान धर्म पुण्य में ज्यादा विश्वास करने वाला। लेकिन बुद्धिमता में चंद्रमा की राशि है, हम कह सकते हैं कि चंचल स्वभाव, परंतु चंद्रमा शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी स्वभाव में भी कर्म में भी, तो हम कह सकते हैं कि चंचल स्वभाव परंतु नियंत्रित स्वभाव। चंचलता होगा लेकिन अपने आप में नियंत्रित होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। अब आप लोग ही बोले कि 7वें भाव में केवल एक राशि को आधार मानकर जो हम लोग फलादेश करते हैं, उसमें सटीकता होती है, या 7वें भाव, 11वें भाव और चौथे भाव, यानी कि 7वां भाव स्वभाव का हो गया, 11वां भाव जीवन साथी के बुद्धिमता का हो गया, एवं चौथा भाव हमारे जीवन साथी के कर्म का भाव हो गया। अगर तीनों भावों के राशियों को अगर तालमेल मिलाकर अगर हम लोग फलादेश करते हैं, इसमें ज्यादा सटीकता होता है या केवल 7वें भाव की राशि को? नहीं, तीनों के में तीनों ज्यादा भावों को मिला के गुरुजी। तीनों का मिला करके। अब हम यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं कि यही जो कुंडली है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, काफी कुछ हम लोगों ने अध्ययन करने का प्रयास किया। अगर यही 7वें भाव में मिथुन राशि है, जो उदाहरण कुंडली दिया गया है, इसके जीवन साथी कैसे होंगे, कृपया आप सभी अपने अपने विचार को दें। सबसे पहले जो सदस्य अपने विचार देना चाहे दे सकते हैं। गुरुजी संग्रह करने वाले होंगे, शौकीन होंगे, मतलब घर की साज सज्जा के लिए भी सामान लेकर आएंगे और घर को बुद्धिमानी से चलाएंगे अपने कार्य क्षेत्र को, कि वहां पे गुरुदेव की भी राशि बैठी है। तो मतलब फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, जो भी खर्चा अपने शौक के लिए, पसंद के लिए करेंगे, वो भी मतलब अपने एक दायरे में रह करेंगे, ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं होंगे वो। फिजूल खर्ची नहीं होंगे। और कोई सदस्य अपना विचार दे, थोड़ा सा कारण बतलाते हुए कि इस भाव में ये राशि है, इस भाव में ये राशि है, तो इसके यह गुण विकसित होते हैं। हाँ जी, गुरु जी, हाँ जी, बोला जाए। मिथुन राशि है तो पंचम भाव में शुक्र की राशि पड़ रही है। हाँ, इच्छा 11 में, हाँ हाँ इच्छा सुख की करेगा, और शुक्र जो है तो अपने मित्र की राशि में है, हाँ तीसरे भाव में। हाँ और गुरु जी के साथ है तो इच्छा भी सात्विक रहेगी इनकी। और केंद्र में भी बृहस्पति की 10वें भाव में भी, चौथे भाव में भी बृहस्पति की राशि है बुध, और बुध के साथ हैं तो शुभ ग्रह के साथ हैं। तो और कोई सदस्य, हाँ और कोई सदस्य? गुरुजी, सबसे पहले तो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का जैसे कि आपने अभी बताया कि व्यक्ति ज्ञानवान, समझदार, बचपना, और उससे हमने चौथे भाव को देखें तो चौथे भाव में उसकी कन्या राशि आती है, जो कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। सदा प्रसन्न रहने वाला, घर की वस्तु को एकत्रित करने वाला, संजो कर रखने वाला। और उससे अगर हम उसके एकादश भाव को लेते हैं तो शुक्र की राशि, मिथुन राशि बनती है, क्षमा चाहूंगा, तुला राशि बनती है। और तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। उसका स्वभाव अच्छा होगा, थोड़ा गंभीर होगा, समझदारी से बात करने वाला, और धर्मपरायण होगा, वैवाहिक सुख के कारण बनेंगे। तो ये सामने जो हमारे सामने जो कुंडली है, उसमें बुध की जो स्थिति है वो बैठा हुआ है मीन राशि में, और उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो अपनी ही राशि, मूल राशि कन्या राशि पर है।
तो इसका जो मिला-जुला जो प्रभाव मिल रहा है कि व्यक्ति बुद्धिमान, हाँ, बचपना, प्रसन्न और घर की चीज़ों को हाँ, संजो कर रखने वाला और सबसे अच्छी हाँ, तरह से बातचीत करने वाला, व्यवहार कुशल, ऐसा इसमें प्रतीत हाँ। होता है। चलिए जी, ठीक है। गुरु जी ये हाँ, 10वें भाव को चौथे भाव का फलादेश कर रहे हैं, चौथे भाव से हमने 10वीं का फलादेश करवाना है। नहीं नहीं, ठीक है। हम अब आप लोगों से एक वाक्य में यह पूछना चाहते हैं कि कोई भी एक सदस्य, अभी तक हम लोगों ने जितना अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर यदि यही कुंडली आप लोगों को दिया जाए और यह पूछा जाए कि हाँ यह पंडित जी बतलाइए कि इनके जीवन साथी अगर यह पुरुष की कुंडली है, अगर उदाहरण स्वरूप मान तो लेना होगा किसी न किसी कुंडली, यदि यह पुरुष की कुंडली है तो इनकी पत्नी कैसी होगी, 2 वाक्यों में बोले तो क्या बोलेंगे आप लोग? धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे गुरुजी। धर्म प्रायण पति की बात को सुनने वाले, समझने वाले। गुरु जी हम कहेंगे अच्छी है, शादी कर दो। हाँ, तो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि पत्नी समझदार होगा, मृदुभाषी होगा, घरेलू वस्तुओं को संजोने वाला होगा और सुशील स्वभाव के होने की संभावनाएं बनती है, एवं साथ ही जो जीवन साथी का विवेकशीलता होगा, गंभीर विवेक का होगा, एवं स्वभाव की अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ 11वें भाव में तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव अपने भाव से पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्रदेव का अंशात्मक मान जितना है, यहाँ पर केतु भी युक्त है, लेकिन केतु एवं केतु का अंशात्मक मान 14-15 अंशों का अंतर है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ स्वभाव ठीक ठाक होगा। यहाँ केतु उतना प्रभावित शुक्र को नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ बुध देव अपने नीच राशि में है, बुध देव अपने नीच राशि में है, सप्तम भाव के स्वामी, लेकिन नवमांश में यही बुध देव कहाँ चले गए हैं, तो 9 नंबर की राशि में है, जो लग्न की ही राशि है। तो यह भी एक सूत्र है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो, यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और वह नवमांश में जिस राशि में चला जाता है, यदि वह राशि लग्न में ही बनता है तो नीच के दोष का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है, यह हमारे गुरुजनों का कहना है। अच्छा, ये वाली बातें होगी। और भी अब ग्रह योग पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। ग्रह योग पर चर्चा करें? जी गुरु। तो ग्रह योग पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड पहले मिटाए। अच्छा, ये जो राशियों पर आधारित हम लोगों ने कक्षा किया है, यह आप लोगों को इस कायदे से अच्छा लगा या सामान्यतः जो लोग चर्चा कर लेते हैं हम लोग वो